गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले सिमिलैरिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.3 का फिफ्थ एग्जाम्पल में दिया है इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, ए आर इज 5 टाइम्स ए पी, ए एस इज 5 टाइम्स ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। अभी इसमें हमको ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी एक पैरेलल लाइन की पेयर होती है। सो ट्रेपेजियम में वन पेयर होती है पैरेलल लाइन की। तो उससे हम जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो सारे प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मराठीमध्ये दिलेला आहे समलंब चौकोन पी क्यू आर एस, यामध्ये एक बाजू ही समांतर आहे, तर आपल्याला सिद्ध करायचं आहे एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। तो आंसर की शुरुआत करने से पहले हम लिखेंगे गिवन में जो दिया है वो इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। तो गिवन में हम लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम। मराठीमध्ये लिहायचं पी क्यू आर एस हा समलंब चौकोन आहे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। मराठीत लिहायचं बाजू पी क्यू समांतर आहे बाजू एस आर ला। जैसा क्वेश्चन में दिया है वही से देख के आपको हमेशा गिवन लिखना है पहले। उसके बाद ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी कॉमा ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ऐसा मराठी वाले भी लिखेंगे। गिवन हो गया हमारा लिख के। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव में दिया है एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। मराठीत लिहायचं सिद्ध, उसके आगे लिखना है एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। उसके बाद हम अब देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखेंगे हमने ऐसा लिखा है गिवन पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम। मराठीमध्ये लिहाल पी क्यू आर एस हा समलंब चौकोन आहे। साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। मराठीमध्ये लिहायचं बाजू पी क्यू पैरेलल टू बाजू एस आर। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए एस इज इक्वल टू 5 ए। फिर यहाँ पे टू प्रूव, हमको ये प्रूफ करना है। मराठीमध्ये लिहायचं सिद्ध एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। सोल्यूशन सिद्धता। अब ये दिया है ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस में ये पी क्यू पैरेलल है एस आर में। तो जब ये पैरेलल लाइन है तो ये जो लाइन्स है इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। मराठी में ट्रांसवर्सल या म्हणजे छेदिका। दोन समांतर रेषा जर असेल आणि त्यांना जर एक रेष छेदत असेल तर तिला छेदिका असे म्हणतात, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन की वजह से ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ये एक ऊपर का छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये और ये दो इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया तो सिमिलर होने की वजह से समरूप असल्यामुळे काय होईल, त्यांच्या बाजू आपण प्रमाणात लिहू शकतो। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल आर ए एस। पी ए क्यू और आर ए एस, तो ये सब हमने लिख दिए गिवन। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस। मराठीमध्ये लिहायचं त्रिकोण पी ए क्यू आणि त्रिकोण आर ए एस मध्ये। अब इन दो ट्रायंगल में हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो बता सकते हैं हम कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का लेकर कर सकते हो, या दो पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल इस्तेमाल करके हम करेंगे। तो हम यहाँ पे वही इस्तेमाल करने वाले हैं, अल्टरनेट एंगल वाला। तो अभी हम देखते हैं एंगल क्यू पी ए इज सिमिलर टू एंगल ए आर एस क्यू पी ए, यानी ये एंगल, ये ट्रायंगल का ये एंगल से मिडल वाला पी।
ARS यानी ये एंगल। PQ और SR पैरेलल है, तो PR क्या हो गई उसकी ट्रान्सव्हर्सल। PR काय झाली छेदिका, आणि छेदिकेमुळे काय झालं, हे दोन वृत्तक्रम कोण तयार झाले। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल जो बनते हैं वो सेम होती है, इसीलिए हमने ये दो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट लिखे यानी सेम लिखे। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल PR इज ट्रांसवर्सल और PQ पैरेलल टू SR, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एंगल देखते हैं। जैसे हमने ये साइड का एंगल लिया है, वैसे हम अब ये वाला और ये वाला एंगल लेंगे। अब हम लिखेंगे PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASR। PQA यानी ये वाला एंगल और ASR यानी ये एंगल। सो PQ SR को पैरेलल है, तो ये जो है ट्रांसवर्सल बन गई, तो इसका इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल सेम रहेंगे, वो हमने यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे भी रीजन वही आएगा, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद PQ पैरेलल टू SR, और उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है SQ या फिर QS ट्रांसवर्सल। मराठीमध्ये रिझन काय लिहायचं, अल्टरनेट अँगल म्हणजे वृत्तक्रम कोन, PR इज ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे PR ही छेदिका आहे आणि PQ इज पॅरलल टू SR। इथे पण तेच अल्टरनेट अँगलच्या जागेवर लिहायचं वृत्तक्रम कोन, PQ पॅरलल टू SR आणि QS ही छेदिका आहे। अब हम देखते हैं, हमने टेस्ट में देखे थे एंगल टेस्ट, एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट म्हणजे को कसौटीनुसार। तो यहाँ पे दो एंगल की पेयर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गई है, तो हम लिख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल से सिमिलर है बाय AA टेस्ट। सो यहाँ लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट म्हणजेच को कसोटीनुसार ट्रायंगल PAQ is similar to triangle RAS। को कसोटीनुसार हा त्रिकोण या त्रिकोणाला समरूप झालाय। और जब भी ऐसा होता है तो हम इन दो ट्रायंगल के साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखना मैंने बताया था, इसके पहले दो लेटर लिए तो इसके पहले दो PA अपॉन RS इज इक्वल टू AQ अपॉन AS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS, ऐसे हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये PAQ और RAS ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA टेस्ट से। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोन त्रिकोण जेव्हा समरूप असतात तेव्हा त्यांच्या बाजू प्रमाणात लिहिल्या जातात। तो मैंने जब भी बताया आपको, पहले ट्रायंगल के दो लेटर लिए तो इसके दो लेटर, आप PA लिखो या AP लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिखा है AP, यानी पहले का लिया है मैंने AP, तो इसका क्या लेंगे AR, फिर लिया है AQ तो AS, AQ बाय AS, फिर लिया है PQ तो RS, PQ तो RS लिखो SR लिखो चलेगा। ये हो गए, ये सिमिलैरिटी की वजह से हमने साइड्स लिखे प्रोपोर्शन में। लेकिन हमको गिवन में दिया है AR इज इक्वल टू 5AP और AS इज इक्वल टू 5AP, यानी जहाँ पे AR दिखेगा वहाँ पे आप 5AP लिख सकते हो, और जहाँ AS दिखेगा वहाँ 5AQ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ मुझे AR दिखा तो यहाँ पे मैंने 5AP लिख दिया। तो देखो ऊपर का AP वैसा ही, नीचे के AR की जगह पे मैंने 5AP लिखा, फिर ऊपर का AQ वैसा ही, नीचे के AS की जगह पे मैंने 5AQ लिखा, और इसका हमको काम नहीं तो उसको एज इट इज रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, AP कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे AQ कैंसिल, फिर से बचेगा 1/5 इज इक्वल टू PQ बाय SR। अब ये सारे के सारे इक्वल है, ये दोनों भी वैल्यूज सेम है, तो हमको जिसकी जरूरत है हम उतना ही लेंगे। 1/5 इज इक्वल टू PQ बाय
SR। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू SR यानी SR इज इक्वल टू 5 इंटू PQ, 5 इंटू PQ। और अभी आप देखेंगे टू प्रूफ में हमने क्या लिखा था, टू प्रूफ में हमने यही लिखा था SR इज इक्वल टू 5 PQ। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। तो याद रखना हमेशा ट्रॅपेझियम में समलंब चौकोनामध्ये नेहमी आपल्याला वृत्तक्रम कोनवाली कसोटी वापरायची आहे। म्हणजे दोन त्रिकोणांना सिमिलर दाखवायचं आणि त्याच्यानंतर त्याच्या बाजू प्रमाणात लिहून सॉल्व करायचं। तो इस तरीके से हमने पहला एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल देखे। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी दिया है ABCD ट्रॅपेझियम है। ट्रॅपेझियम है तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। तो यहाँ पे AB पैरेलल है DC को, उसके बाद AC और BD ये डायगोनल्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O में। AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग ॲट पॉईंट O। ABCD हा समलंब चौकोन आहे। CD आणि AB परस्परांना समांतर आहे। BD आणि AC हे दोन कर्ण आहेत जे की O मध्ये छेदतात। उसके बाद उन्होंने लेंथ भी दी है। AB की लेंथ दी है 20, DC या फिर CD उसकी लेंथ है 6, OB यानी B से लेके O तक के इतना डिस्टेंस है 15। आपको O से लेके D तक का OD डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लिखते वक्त गिवन में सॉल्यूशन जब लिखेंगे तब आपको पूरा लिखना है। ABCD इज अ ट्रॅपेझियम, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। फिर उसके नीचे लिखेंगे AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15। टू फाइंड में लिखेंगे OD। उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, दो पैरेलल लाइन है और ये जो ऐसे डायगोनल्स है इसकी वजह से क्या हुआ, एक ऊपर में छोटा ट्रायंगल और नीचे में बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये दो ट्रायंगल फॉर्म हुए थे तो हमने इनको सिमिलर दिखाया, वैसे भी इसी एग्जाम्पल में भी हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, साइड्स करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे तो हमको OD की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आंसर लिखते वक्त अभी मैंने मराठी में लिख के दिया है, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ABCD हा समलंब चौकोन आहे। बाजू AB समांतर तो बाजू DC, कर्ण AC व कर्ण BD हे परस्परांना O बिंदूत छेदतात। मग AB ची व्हॅल्यू आहे 20, DC ची आहे 6, OB ची आहे 15। तुम्हाला OD काढायचा है। ऐसा ही इंग्लिश मीडियम वाले गिवन पूरा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। अब मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। सॉल्यूशन में अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है COD और AOB। तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे। या दोन त्रिकोणांना आपण समांतर दाखवू तर आपल्याला जे उत्तर पाहिजे ते मिळेल। तो लिखते हैं हम त्रिकोण COD आणि त्रिकोण AOB मध्ये आप लिखोगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। अब लिखेंगे हम OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB। डायग्राम में देखेंगे आप OCD यानी ये वाला ट्रायंगल एंगल, OCD यानी ये एंगल, और मैंने लिखा है इसको OAB यानी ये। पिछले एग्जाम्पल में जैसे किया था सेम वैसे ही क्या लिखेंगे, CD AB को पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। मराठीमध्ये काय लिहाल, वृत्तक्रम कोण। उसके बाद लिखेंगे AC छेदिका और लिखेंगे CD पैरेलल टू AB। उसके बाद नेक्स्ट पेयर लिखेंगे हम ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू OBA। ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू OBA यानी ODC यानी ये वाला एंगल, OBA यानी ये, यानी इस ट्रांसवर्सल के ऊपर का और नीचे का एंगल अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। उसका भी रीजन आएगा, वृत्तक्रम कोण
आता इथे छेदिका काय येईल, BD. याचं रिझन येईल उत्क्रम कोण BD छेदिका आणि परत CD पैरेलल टू AB. मराठी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अल्टरनेट एंगल AC ट्रांसवर्सल CD पैरेलल टू AB. सेकेंड में भी वही लिखेंगे अल्टरनेट एंगल BD ट्रांसवर्सल CD पैरेलल टू AB. अब हमको दो एंगल की पेयर क्या मिल गई है, सिमिलर मिल गई है. तो हम ये दो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे. दोन त्रिकोणांना आपण समरूप म्हणू. कुठल्या टेस्टनी, AA टेस्टनी. AA म्हणजे कोको कसोटी, A यानी एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB. यहाँ पे लिखेंगे आप कोको कसोटीनुसार बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट. अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके साइड्स हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में. तो लिखते हैं OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB. अब हमको गिवन में कुछ वैल्यूज दिए हैं, तो पहले हम देखते हैं AB दिया है तो ये वाले रेशो को लेना पड़ेगा. CD AB दोनों भी है, OB है और OD निकालना है. OC और OA के बारे में हमको कुछ दिया भी नहीं है, हमको उसमें से कुछ निकालना भी नहीं है, तो हम ये दो ही कंपेयर करेंगे. सो हमने लास्ट दो रेशो लिए हैं OD बाय OB इज इक्वल टू CD बाय AB. OD की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको वैसे ही रखे. OB की वैल्यू हमको दी थी 15, CD की वैल्यू 6, AB की वैल्यू 20. तो हमने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन OD इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6. OD की वैल्यू निकालना, इसलिए OD को इधर ही रखा, 20 को उधर शिफ्ट किया. 20 मल्टीप्लिकेशन में है, शिफ्टिंग के बाद डिवीजन में चला गया. फिर OD इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो ऊपर में आया 3 इंटू 3, नीचे में है 2. सो OD इज इक्वल टू 9 बाय 2. सो OD इज इक्वल टू 4.5. हमको OD की वैल्यू फाइंड करना थी, तो हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिए और फिर साइड्स प्रोपोर्शन में लिख के आंसर निकाले. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ABCD हा समांतरभुज चौकोन आहे, यानी ABCD ये पैरेललोग्राम है. तो हमको पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज मालूम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं. तो यहाँ पे समांतरभुज चौकोन में बाजू BC वर E हा एक बिंदु आहे. आप डायग्राम देख सकते हैं, BC पे E एक पॉइंट दिया है और DE ही किरण AB ला T बिंदु छेदते, यानी AB को आगे एक्सटेंड करके T नाम दिया है और DE को एक्सटेंड किया है, T तक टच किया है. आपको प्रूफ करना है DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE. तो अभी हम देखते हैं मराठीमध्ये काय लिहायचं. ABCD हा एक समांतरभुज चौकोन आहे. AB इज पैरेलल टू DC और AB को ही एक्सटेंड किया है, AB को एक्सटेंड किया है 80 तक. तो इतना अगर इसको पैरेलल है तो पूरा भी उसको पैरेलल रहेगा, इसलिए हमने लिखा है 80 इज पैरेलल टू DC. मराठीमध्ये पण असंच लिहायचं. उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB. अब DEC ट्रायंगल देखो, DEC यानी ये वाला ट्रायंगल और TEB यानी ये, यानी अब हम क्या करने वाले, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और फिर इनके जो साइड से प्रोपोर्शन में लिखेंगे. तो हमने वही दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं. उसमें अभी ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल कौन बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक तो ये बनेगी. तो अभी हम देखते हैं DEC ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EBT.
बी टी, अभी ई बी टी इसको दिया है। तो क्या लिखा है हमने, अल्टरनेट एंगल्स बी सी ट्रांसवर्सल, सी डी इज पैरेलल टू ए टी, डी सी ई, दिस इज ई, ये वाला और ये वाला, यानी इसके ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। बीच वाला नंबर अल्टरनेट एंगल है, मराठीमध्ये लिहायचं वृत्तक्रम कोण, बी सी ट्रांसवर्सल, सी डी पैरेलल टू ए टी। यहाँ पे लिखा है ई डी सी, यानी ई डी सी, ये वाला एंगल। कॉन्ग्रुएंट लिखा है ई टी बी, यानी ये दो पैरेलल लाइन को, ये ट्रांसवर्सल है तो इधर का नीचे का एंगल और ऊपर का एंगल, ये डी और टी, ये फिर से क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, वृत्तक्रम कोण बी टी, छेदिका सी डी पैरेलल टू ए टी। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस। मराठीमध्ये लिहायचं कोको कसोटीनुसार त्रिकोण डी ई सी समरूप है त्रिकोण टी ई बी ला। तो हम क्या करेंगे, इसके साइड्स प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो हमको जिसकी ज़रूरत है हमने वही लिखा, तीनों साइड लिख सकते हैं, टी ई अपॉन टी ई और ई सी बोलो या सी ई बोलो। तो यहाँ मैंने लिखा है सी ई अपॉन ई बी, यानी बी ई। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू टी ई इंटू सी ई, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट में। तो ए पी बाय सी पी एंड बी पी बाय डी पी, यानी साइड्स ऑलरेडी उन्होंने प्रोपोर्शन में दे दिए हैं। आपको प्रूफ करना है ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दो साइड्स प्रोपोर्शन में दे ही दिए हैं। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल का एक एंगल बता देते हैं सिमिलर, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि ए पी बाय सी पी उन्होंने दे दिया है, और बी पी बाय डी पी, यानी दो इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इस ट्रायंगल के दो साइड्स क्या है, सिमिलर है। अब हम ये जो पी एंगल है, ये पी एंगल दोनों में भी कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कॉमन एंगल इन बोथ, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं पी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अब हम देखते हैं प्रूफ। सिर्फ एक ही स्टेप इसमें एक्स्ट्रा, बाकी सारा आपको आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। एक स्टेप लिखे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखते वक्त हम पूरा लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन में ही दिया है सारा, सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। मराठीमध्ये लिहायचं, रेख ए सी व रेख बी डी परस्परांना पी बिंदूत छेदतात। उसके नीचे लिखेंगे ए पी बाय सी पी इज इक्वल टू बी पी बाय डी पी। ए पी बाय सी पी इज इक्वल टू बी पी बाय डी पी। त्याच्यानंतर टू प्रूव तुम्ही लिहायचं, सिद्ध ए ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, जैसे प्रूव में लिखा है। उसके बाद सॉल्यूशन, तो जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाने हैं उन्हीं दो ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तुम्ही लिहायचं त्रिकोण ए बी पी आणि त्रिकोण सी डी पी मध्ये। ये ऑलरेडी गिवन है, देखो गिवन में दिया है, वहीं से उठा के यहाँ लिखा है, रीजन आएगा गिवन। मराठी मध्ये लिहायचं दिले आहे। फिर मैंने बताया था ये जो पी एंगल है ये इस ट्रायंगल में भी है उस ट्रायंगल में भी है, तो वही तो हमने इक्वल लिखा है, उसको रीजन दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। मराठी मध्ये लिहायचं विरुद्ध कोण। फिर उसके बाद बाय एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट। मराठी मध्ये लिहायचं बा को बा कसोटी, बाजू कोण बाजू, बा को बा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय झाले, सिमिलर। हमको यही बताना था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया। सिर्फ ये एक स्टेप ऐड किए तो हमको आंसर मिल गया, बाकी सारे स्टेप्स क्वेश्चन में ही दिए थे। तो हमको सिर्फ समझने की देरी है, क्वेश्चन देखने से डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 9th एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी। ये पूरा ए बी सी ट्रायंगल है।
उसमें पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, ये जो डी है ये बी सी पे है, बट उन्होंने क्या दिया है बी ए सी, यानी ये इतना बड़ा जो ए है वो, और ये जो डी है यानी ए डी सी, ये भले ही फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन उन्होंने इक्वल दिया है, यानी बी ए सी का मेजर जितना है उतना ही मेजर है ए डी सी का, ये उन्होंने गिवन में दिया है। हमको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद फिर हम उनको सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के बाद उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो हम कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करने वाले हैं, बी ए सी, ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है वो बी ए सी, और दूसरा कंसिडर करेंगे ए डी सी, यानी ये छोटा वाला। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। अभी हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी दिया है, हमको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हमने दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिए, एक है बी ए सी और दूसरा है ए डी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए, उसमें बी ए सी और ए डी सी, जैसे एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया हमने, बी ए सी यानी ये ए और ए डी सी यानी ये डी, ये दोनों इक्वल है, तो वो हमने लिखा इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो रीजन दिया गिवन। फिर उसके बाद हमने देखा जैसे बी ए सी और ए डी सी दोनों में भी सी कॉमन है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल। मराठीमध्ये रिझन काय लिहायचं, दिले आहे आणि इथे कॉमन एंगलला समान कोण। अब ये क्या हो गया, दो एंगल की पेयर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गई, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट, कोको कसौटीनुसार। अब सिमिलर है तो उसके साइड्स हम प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो सी ए लिया तो सी डी, सी बी लिया तो सी ए, और ए बी लिया तो ए डी या डी ए। उसके बाद हमको इस साइड का प्रूफ में कोई ज़रूरत नहीं है, सी ए का स्क्वायर चाहिए, इसलिए सी ए जिसमें हमने वही दो कंसिडर किए, सी ए बाय सी डी, सी बी बाय सी ए। फिर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सी ए इंटू सी ए यानी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी। तो हमको प्रूफ यही करना था, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इस तरीके से हमने सिमिलैरिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरी कंप्लीट की है। आप हर एक एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में आपको 1.3 ही रहेगी।